क्या आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि प्लास्टर्ड वॉल पे पेंट कराने से पहले बेस के फॉर्म में हमें एक्रेलिक वॉल पुट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी? अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज हम इन दोनों ही वॉल पुट्टीज़ को डिटेल में कंपेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्रेलिक वॉल पुट्टी के बारे में, तो एक्रेलिक एक्चुअली प्लेक्सीग्लास से बना प्लास्टिक मटेरियल है जिससे कि ये वॉल पुट्टी बनती है। इसे सूखने पे हमें एक स्मूथ और शाइनिंग सरफेस मिलता है जिसके ऊपर वॉल पेंट किया जाता है। फिर अगर हम बात करें वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी की, तो ये एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि वाइट सीमेंट और पॉलीमर्स से बनता है। ये पाउडर फॉर्म में हमें मार्केट में मिलता है जो कि सालों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इसे हम वॉल प्लास्टर पे डायरेक्टली लगा सकते हैं और वो भी पेंट कराने से पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके एरिया ऑफ एप्लीकेशन। एक्रेलिक वॉल पुट्टी क्या है कि इतनी वाटर रिपेलेंट नहीं आती, इसमें से वाटर या फिर डैम्पनेस पास हो सकती है, तो इसीलिए इसे एक्सटर्नल वॉल्स में नहीं लगाया जाता। इसे सिर्फ इंटरनल वॉल्स और सीलिंग पे ही प्रीफर करते हैं लोग। पर वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी वाटर रेजिस्टेंट आती है, इसीलिए इसे इंटरनल वॉल और सीलिंग के साथ साथ एक्सटर्नल वॉल्स में भी लगाया जाता है। पर देखने वाली बात यह है कि अगर आपको एक अल्ट्रा लग्जरियस रिच लुक चाहिए तो सीमेंट प्लास्टर की गई वॉल्स पे आपको सबसे पहले तो पीओपी पुनिंग करवानी होगी, फिर सैंडिंग, फिर प्राइमर लगाना है और फिर आएगी हमारी एक्रेलिक वॉल पुट्टी। फिर इसके ऊपर फिर से सैंडिंग के बाद आएगा प्राइमर और इसके ऊपर कोई भी आप लग्जरी इमल्जन प्रीफर कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा टू गो विथ एशियन पेंट्स रॉयल सीरीज। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अच्छी वॉल फिनिश के पीछे सिर्फ पेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप महंगा पेंट खरीदते हैं तो इसका बेस भी एकदम प्रीमियम होना चाहिए। पर अगर आप एक मीडियम बजट पेंट के साथ जाना चाहते हैं तो प्लास्टर्ड वॉल पे वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी के 2 कोट डायरेक्टली लगाने हैं और फिर इसके ऊपर कोई मीडियम बजट वाला पेंट लगवा सकते हैं आप। इस केस में मैं एशियन पेंट्स लग्जरी इमल्जन में से कोई भी एक पेंट सिलेक्ट करने का सजेशन दूंगा। फिर एरिया ऑफ एप्लीकेशन के बाद हम कंपेयर करेंगे इनके फिनिशिंग। तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो है वो हमें एक स्मूथ और ग्लॉसी फिनिश देता है और वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी में भी हमें एक स्मूथ फिनिश मिलता है, पर इस बार यह है कि मैट फिनिश यहाँ पे हो जाएगा। तो ग्लॉसी और मैट ये दोनों मेन डिफरेंस हो जाएंगे इनके। फिर अगर हम बात करें बाइंडिंग प्रॉपर्टी की, तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी में क्या है कि थोड़ी कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, पर वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी जो है वो क्योंकि सीमेंट बेस्ड है इसमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिलती है, तो इसीलिए इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है सीमेंट प्लास्टर के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी जो है वो बाजी मार जाता है। तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो है उसका वाटर रेजिस्टेंस और डैम्पनेस रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कम है, पर वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी जो है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये एक्सटर्नल वॉल्स में इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी डैम्पनेस रेजिस्टेंस यानी कि वाटर रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया हम बोल सकते हैं। तो इट हैज़ वेरी गुड रेजिस्टेंस टू डैम्पनेस। तो इस केस में भी वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी बाजी मार जाती है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे भी एक्रेलिक वॉल पुट्टी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, पर वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी में सीमेंट होने की वजह से इसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। इट हैज़ गुड टेंसाइल एडेशन स्ट्रेंथ, मतलब कि इसमें एब्रेशन वाली जो स्ट्रेंथ है, कोई भी चीज़ अगर आप इसके ऊपर घिसते हैं तो भी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है। आप ये सैंडिंग करके इसे चेक कर सकते हैं। एक्रेलिक वॉल पुट्टी पे आप बहुत आसानी से सैंडिंग कर सकते हैं, पर वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी पे अगर आप सैंडिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि इट हैज़ गुड एडेशन स्ट्रेंथ। और सीमेंट होने की वजह से कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो भी यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है। तो फिर से एक बार ये वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी जो है वो आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर से इस केस में भी वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी जो है आगे निकल जाती है। एक्रेलिक वॉल पुट्टी की लाइफ थोड़ी सी कम रहती है, पर वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने की वजह से इसकी लाइफ बढ़िया मिल जाती है हमें। फिर हम देखेंगे इनके रिकमेंडेड डाइल्यूशन, मतलब इसे किस तरह से लगाना चाहिए। तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी में डाइल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें पानी नहीं मिलाया जाता, ये रेडी टू यूज़ आती है मार्केट में, हम सीधा इसे लगा सकते हैं। पर वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी क्या है कि इट इज़ टू बी डाइल्यूटेड विद वाटर, इसमें पानी मिलाया जाता है लगाने से पहले। तो इस पाउडर को पेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, जिसका रेशियो दिखाया जाता है इसके कंटेनर पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राई टाइम की, तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो है वो 4 से 6 घंटे के अंदर जो है वो सूख जाती है, पर वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी 6 से 8 घंटे लेती है। तो यहाँ पे एक्रेलिक वॉल पुट्टी थोड़ी जल्दी सूख जाती है। फिर हम देखेंगे इन दोनों के कवरेज, बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर सकोगे कि आपको एक्चुअल में ये कितने केजी, कितनी क्वांटिटी में ये पुट्टी खरीदना है। तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो है वो 24 से 35 स्क्वायर फीट हमें काम देती है, हमें कवरेज देती है 1 kg पुट्टी में, और वो भी 2 कोट लगाने पे।
पर वाइट सीमेंट वॉल पुटी थोड़ा सा कवरेज हमें कम देती है। इसमें क्या है कि 10 से 15 स्क्वायर फीट हमें कवरेज मिलेगा 1 kg वॉल पुटी में 2 कोट लगाने पे। तो 24 to 35 और 10 to 15 ये डिफरेंस आप समझ सकते हो, ये डिफरेंस डायरेक्टली डबल है। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि एक्रेलिक वॉल पुटी जो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे आगे निकल जाता है। फिर आता है कॉस्ट। तो एक्रेलिक वॉल पुटी जो है वो कंपैरेटिवली हमें थोड़ी सी महंगी मिलती है एज कम्पेयर टू वाइट सीमेंट वॉल पुटी। तो यहाँ पे फिर से वाइट सीमेंट वॉल पुटी थोड़ा सा आगे निकल जाती है। पर अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये कंक्लूड करेंगे कि अगर आप ड्यूरेबिलिटी के साथ जाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, तो आपके लिए वाइट सीमेंट वॉल पुटी बेहतर है। पर अगर आप एस्थेटिक्स और लुक के साथ जाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं, फिर से अगर आप 10 साल के बाद पुटी करवा सकते हैं, तो आपको एक्रेलिक वॉल पुटी प्रीफर करनी चाहिए। कॉस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एक्रेलिक वॉल पुटी का कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, पर इसके सामने ये कवरेज भी हमें ज़्यादा देती है। तो वी कैन नॉट कंपेयर कॉस्ट। पर अगर आप एस्थेटिक्स के साथ जाना चाहते हैं तो यू शुड प्रीफर एक्रेलिक वॉल पुटी, और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लाइफ के साथ जाना चाहते हैं तो आप वाइट सीमेंट वॉल पुटी प्रीफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।